हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अच्छे हैं आप लोग? देखिए आपके सामने दिख रहा होगा थंबनेल में भी। क्या पढ़ना है? अपरिमेय संख्या। आज हमें क्या पढ़ना है भाई? आज पढ़ना है अपरिमेय संख्या। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सामने दो लेक्चर गया था। पहला आपका बेसिक इंफॉर्मेशन था और जो सेकेंड था वह 1.1 था। और 1.1 के अंतर्गत आपने यूक्लिड विभाजन और क्या पढ़ा? एचसीएफ और एलसीएम। आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या जो आपके प्रश्नावली है 1.2। आज 1.2 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से आप देखिए, इससे एक प्रश्न हमेशा आता है परीक्षा में। हमेशा हर पेपर में एक क्वेश्चन इनसे बनता है कि सिद्ध कीजिए कड़ी में 3 या कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 2 या कोई एक इसका आपको देता है कि सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है। और ये 5 नंबर के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो चलिए आज इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। आप साथ में लास्ट तक बने रहिए और ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए और समझिए इसके अंतर्गत क्या है। देखिए आपको पहले दिया कि 1.1 के अंतर्गत जो आपने पढ़ा वो हम बताया। आपने क्या पढ़ा? यूक्लिड विभाजन और एचसीएफ और एलसीएम पढ़ा। आज हमें पढ़ना क्या है भाई? आज हमें पढ़ना है 1.2। और 1.2 के अंतर्गत अपरिमेय संख्या है और वही अपरिमेय संख्या हमें पढ़ना है। और एक इसका नियम है और उसी नियम से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का क्या नियम है। किस नियम से हम लोग सिद्ध करते हैं कि कोई सवाल अपरिमेय कैसे सिद्ध होता है। आपका प्रश्न है कि कड़ी में 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल मत घबराइए, एक नियम है, एक स्टेप है। उसी स्टेप से क्रम से जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप करते चलिए, बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे। यह आपके माइंड में सेट हो जाएगा और लास्ट तक बिल्कुल याद रहेगा। चलिए देखिए ध्यान से करना क्या है। सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आप उल्टा करेंगे, मानेंगे। माना, क्या करेंगे भाई? आप मानेंगे, माना कड़ी में 5, माना कड़ी में 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। सवाल कर रहा है अपरिमेय और आप क्या सिद्ध करेंगे? एक परिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। उल्टा करेंगे, सवाल दिया अपरिमेय और आप क्या मानेंगे? आप मानेंगे कड़ी में 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो आप इसको P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप माने हैं कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो कड़ी में 5 बराबर आप लिख सकते हो P अपान क्यू, जहां जहां P व Q एक सह अभाज्य संख्या है। जहां पर P और Q क्या है? सअभाज्य संख्या है और Q बराबर नॉट जीरो है। जहां पर P तथा Q एक सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या क्या होता है मेरे बच्चों? सअभाज्य संख्या होता है जिसका कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता है। जैसे 2 और 3, 3 और 5, इनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। और जिनमें कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होता है उसे ही हम कहते हैं सअभाज्य संख्या। आगे बढ़िए। कड़ी में 5 बराबर P अपान Q है। इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 5 बराबर P स्क्वायर अपान Q स्क्वायर। तो 5 Q स्क्वायर बराबर क्या हो गया? P स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि जो संख्या P स्क्वायर है 5 से क्या है? विभाज्य है।
तभी ये कथन संभव है। 5q² बराबर p², ये तभी संभव है जब p² क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। यहाँ लिखेंगे p² संख्या 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। p भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। जब विभाज्य होगा तो p बराबर 5c लिख लो। मान लो c बार में कट गया तो p बराबर 5c लिख सकते हैं। अब इसको उठा के यहां रख दीजिए तो यहां हो जाएगा 5q² बराबर, अगर p² के स्थान पे 5c रखा जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 25c²। और 5 से यह कै बार में कट गया, 5 बार में कट गया। तो q² बराबर क्या आया, 5c आया। क्या आया, q² बराबर 5c आया। आगे देखिए आपका आया q² बराबर कितना आया, q² बराबर आया 5c²। इसका मतलब यह हुआ कि q² 5 से क्या है, विभाज्य है। तो q² संख्या 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। q भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। फिर से बात समझ लीजिए, थोड़ा सा बात फिर से समझिए। कड़ी में 5 एक अपरिमेय था, क्योंकि एक तो ध्यान समझ लोगे ना, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करना है। जितने भी अपरिमेय के प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को इसी प्रकार करना है। एक ध्यान से समझ लेंगे सारे समझ लेंगे। सबसे पहले क्या मानेंगे, इसको अपरिमेय। अपरिमेय था, क्या मानेंगे, परिमेय। जब इसको आप परिमेय मान लोगे तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हो। अब p/q के रूप में आपने लिख लिया, जहां p और q क्या है, सअभाज्य संख्या है। क्या है, सअभाज्य संख्या, और q का वैल्यू 0 नहीं है। कड़ी में 5 बराबर p/q हो गया, दोनों पक्षों का वर्ग किए तो यहां से मिला कि जो p है वो 5 से क्या है, विभाज्य है। तो जब p 5 से विभाज्य मिला तो p बराबर 5c किए तो आगे आपको क्या मिल गया कि जो q है वो भी 5 से क्या है, विभाज्य है। अतः p और q का एक उभय निष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है भाई, एक उभयनिष्ठ जो है वह गुणनखंड क्या है, 5 है। जब एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो गया, एक कामन गुणनखंड 5 हो गया, तो यह हमारे कथन का विरोधाभास हो गया। क्योंकि हमारा कथन था कि p और q सअभाज्य है, इनका कोई कामन गुणनखंड नहीं है, लेकिन इसका एक कामन गुणनखंड क्या मिल गया, 5। तो यह हमारे कथन का विरोधाभास है, यह हमारे कथन का विरोधाभास है। अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस इतना ही करना है। जब भी परीक्षा में आपके सामने प्रश्न आता है तो इसका यही स्टेप है, पहले परिमेय मान लेंगे और जो अभी स्टेप बताए इसी स्टेप से आप सॉल्व कर देंगे और ये हमेशा आता है। ठीक है, आया समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने सेम वही है, एक क्वेश्चन और बताते हैं, ध्यान से समझिए। यह भी क्वेश्चन आपका सेम वही है, यहां भी सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। क्या करना है, अपरिमेय, वही क्रिया सेम वही। ध्यान से देखो, इस बार पूरा स्टेप कॉन्सेप्ट पूरा ध्यान से समझ लो, क्योंकि इस बार के बाद अगला क्वेश्चन नहीं बताएंगे, अब आप बाकी अपने से करोगे, यही प्रक्रिया है। देख लो, मानेंगे
माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे भाई, हम लिख सकते हैं इसको, समझते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कड़ी में 3/2। समझते भाई, कड़ी में यहां हम लिख लेंगे अपने से, क्या करेंगे भाई, यहां हम लिखेंगे कि कड़ी में 3 बराबर क्या होगा, P/Q। जो कड़ी में 3 है इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा कड़ी में 3 बराबर P/Q। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, कड़ी में आपका क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यह आपका हो जाएगा P/Q, जहां P व Q एक सह अभाज्य संख्या है। जो P और Q क्या है, सह संख्या है और Q का मान 0 नहीं है। अब देखिए ध्यान से, तब क्या होगा भाई, अब इसके बाद हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। एक बार लिख लीजिएगा, कड़ी में 3 बराबर P/Q। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो 3 बराबर होगा P²/Q²। 3Q² बराबर क्या होगा, P²। 3Q² बराबर क्या होगा, P²। अब देखिए यहां क्या मिला, जो P² है वह संख्या 3 से क्या है, विभाज्य है। संख्या 3 से क्या है, विभाज्य है। इस 3 से P² कट रहा है तो P भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अतः P भी संख्या 3 से क्या होगा भाई, विभाज्य होगा। क्या होगा, संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो हम लिख सकते हैं P बराबर 3C। अब इस मान को इसमें रख दो, तो 3Q² बराबर हो जाएगा 9C²। 3 से कट जाएगा 3 बार में, तो Q² बराबर क्या हो जाएगा, 3C²। उसी प्रकार अब Q क्या होगा, जो Q है आपका आया Q² बराबर क्या आया, Q² बराबर आपका प्राप्त हुआ 3C²। तो जो Q है वह 3 से क्या है, विभाज्य है। तो लिख देंगे Q² संख्या 3 से विभाज्य है, अतः Q भी 3 से विभाज्य होगा। अब बताओ, P भी 3 से विभाज्य है, Q भी 3 से विभाज्य है, अतः P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो हमारे कथन का विरोधाभास है, हमारे कथन का उल्टा है। इसलिए कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही स्टेप है मेरे प्यारे बच्चों, और कुछ भी नहीं करना है। जब भी ये प्रश्न आएगा तो बस यही स्टेप है, इसी तरह आपको कर देना है। परीक्षा में जब भी प्रश्न आएगा, और आएगा एक प्रश्न या तो कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, एक प्रश्न जरूर आएगा, और इसी स्टेप से आपको क्या करना है, लगा देना है। ठीक है, और अलग नियम के सवाल देखते हैं। केवल कड़ी वाला आपने देख लिया, अब अलग वाले का क्या नियम है उसको देखिए। आप देखिए, अब 2 संख्या है, 3 और क्या है, 2 प्लस कड़ी में 5। इसको कैसे लगाएंगे, देखिए यह उससे बहुत ही आसान है। जो अभी आपने पढ़ा कड़ी में 5, कड़ी में 3, उससे यह बहुत आसान है, लेकिन लगाने का रूल वही है। देखो पहला स्टेप वही है, रूल नहीं चेंज होगा, रूल आपका वही रहेगा।
जो रूल है आपका, रूल नहीं बदलेगा, रूल आपका वही रहेगा, रूल में कोई परिवर्तन नहीं। देखिए मानेंगे वही, माना 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a/b के रूप में, जहां a व b एक सह अभाज्य संख्या है, जहां a और b एक सह अभाज्य संख्या है, और b बराबर नॉट 0, और क्या है, b बराबर नॉट 0। अब देखो इसको आप लिख सकते हो 2 कड़ी में 5 बराबर a बटे b माइनस 3, ये 3 हो जाएगा -3। अब लिख लेंगे a माइनस 3 b बटे b। अब यहां से 2 को भी वहां भेज दो, यहां से क्या करिए आप 2 को भी वहां भेज दीजिए, ठीक है। ये 2 को भेज देंगे तो क्या होगा, अगर यहां से आप 2 को यहां भेज देंगे तो कड़ी में 5 बराबर a माइनस 3b बटे क्या होगा 2b, क्या होगा 2b, ठीक है। अब बात समझो, a और b एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है, तो a माइनस 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या होगा, क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो जब यह एक परिमेय संख्या होगा क्या होगा भाई, एक यह हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। अगर ये क्या है, परिमेय संख्या आपका, ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, a और b पूर्णांक है, ये एक परिमेय संख्या है, परंतु कड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय है, होगा, परंतु कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह हमारे कथन का विरोधाभास है, क्या है, विरोधाभास है, हमारे कथन का विरोध है। अतः 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगा, क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आपको ही करना है, सबसे पहले इसको परिमेय मानिए, परिमेय है तो a/b के रूप में लिख दीजिए। अब इसके बाद इसको सॉल्व करिए, इधर परिमेय हो गया इधर अपरिमेय, तो ये बात सत्य नहीं है कि एक तरफ परिमेय हो एक तरफ अपरिमेय हो। इसका मतलब जो हम परिमेय मान रहे हैं यह हम गलत मान रहे हैं, हमारे कथन का विरोधाभास है, इसलिए ये जो मान है वो परिमेय नहीं क्या होगा, अपरिमेय। तो जब भी इस तरह का आएगा प्रश्न इस तरह सॉल्व करेंगे। अब केवल कड़ी में 3 कड़ी में 5 देगा, अभी बताए उस तरह सॉल्व करेंगे, और जब भी आपका 2 तरह का मान होगा तो इस तरह, देखिए आसान है उससे। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, देखिए सेम वैसे ही है, कर लेंगे आप, सेम वैसे ही है, कोई अंतर नहीं है, आप इसको कर लेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे भाई, आप लगा लेंगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्या है भाई, अगला आपका क्वेश्चन है 1/, कड़ी में 2, ये भी दिखाना अपरिमेय, बस अंतर है कि यह आपका अपान में हो गया, 1/, कड़ी में 2। देखिए वही नियम, माना 1/, कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो a/b, जहां a व b
जहां ए और बी सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य संख्या है। जो आपका ए और बी है ये क्या है? यह एक सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, आगे बढ़िए भाई। अगर ये सह अभाज्य संख्या है और इसके बाद जो बी है वो 0 नहीं है तो आपका मिला 1/2 बराबर ए अपान बी। अगर आप इसको इधर कर दीजिए तो बी अपान ए बराबर कड़ी में क्या हो गया? 2। बी और ए एक पूर्णांक है, एक क्या है? पूर्णांक है। इसलिए बी अपान ए एक परिमेय संख्या होगा, परंतु कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है जो हमारे कथन का विरोधाभास है, जो हमारे कथन का विरोधाभास है। इसलिए 1/2 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या। जब भी आपका परिमेय या अपरिमेय वाला प्रश्न है जो आएगा तो उसको लिखने का यही आपका स्टेप है। इसी स्टेप से आपका करना, आपको लिख देना है। अब सामने है 7 कड़ी में 5, ये भी वैसा ही है, सेम क्वेश्चन। चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। मानेंगे, माना 7 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है आप इसको a अपान बी के रूप में लिख सकते हैं, जहां a व b सह अभाज्य संख्या है और b नॉट 0। ठीक है, अब आगे बढ़िए। 7 कड़ी में 5 बराबर a अपान बी। 7 को नीचे भेज दो। बोलिए, कोई आपको परेशानी हो रही है? कोई दिक्कत हो रही है? अब देखो, अब जो a और b है वो क्या है? a और b एक पूर्णांक है। एक क्या है? पूर्णांक है। जब a और b एक पूर्णांक है तो a अपान 7b एक परिमेय संख्या होगी, परंतु कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय, आपका कथन क्या हो गया? गलत हो गया। यह हमारे कथन का विरोधाभास है। यह हमारे कथन का विरोधाभास है। इसलिए 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, आज का जो टॉपिक है यह आपका अपरिमेय वाले चैप्टर से जुड़ा हुआ है और इससे एक प्रश्न हमेशा आता है। इसके 2-3 रूल हैं, आपके सामने दोनों हो गए और ध्यान से आप अगर समझ लेंगे तो परीक्षा में ये वाला जो प्रश्न 5 नंबर का है आपसे छूटेगा नहीं, आप उसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अभी देखो
आपको इस तरह क्वेश्चन बताए, फिर से वही आ गया। यह भी आपका प्रश्न बहुत आसान है। आप मान लेंगे 6 प्लस कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको आप लिख सकते हो a/b के रूप में, जहां a व b एक धन पूर्णांक है। a और b क्या है? एक धन पूर्णांक है। और b बराबर नॉट 0। अब इसको लिख सकते हो कड़ी में 5 बराबर a/b माइनस 6, a माइनस 6 b/b। तो a और b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 6 b/b एक परिमेय संख्या होगा, परंतु कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, जो हमारे कथन का विरोधाभास है। इसलिए 6 प्लस कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो आज का जो भी आपका वीडियो है यह वीडियो केवल अपरिमेय सिद्ध करने का है। 1.2 में अपरिमेय से प्रश्न है और जितने भी रूल के थे सारे रूल आपके सामने बता दिए गए। आप इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा और अपने से ऐसे प्रश्नों को आप लगाइएगा। ठीक है, कुछ हम आपको होमवर्क देते हैं और घर पे आप लगाइएगा। आप क्या करेंगे भाई? सिद्ध करेंगे कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा आप करेंगे कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह दोनों प्रश्न आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखे होंगे, समझे होंगे। ये दोनों प्रश्न आप क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। यदि कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा और हमें ये विश्वास है कि दोबारा आपको समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहीं से आपको अपरिमेय संख्या बिल्कुल क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी प्रश्नावली है आपका पहली प्रश्नावली और सेकेंड प्रश्नावली 1.2 भी समाप्त हो गई। अब आगे जो भी प्रश्नावली होगी फिर हम आपको अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो आज के लिए आपका चैप्टर इतना ही था जो समाप्त हो गया। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान से घर पे अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैथ रिवीजन का क्लास जितना अधिक से अधिक लगाएंगे, बार बार उसको सॉल्व करेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना? तो आप क्या करेगा भाई? ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि नहीं, ये क्या है, यूट्यूब चैनल है, आपके सामने नाम दिख रहा है इंग्लिश विजडम बाय वीके सर। इसको आप क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे और यहाँ से सारी विषय आपके मिलने वाली है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश रोज का क्लास आपको मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। अपरिमेय संख्या को आप अच्छे से दोहरा लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थी, क्योंकि ये परीक्षा में हर साल आती है। एक भी साल ऐसा नहीं है कि जिस साल पेपर में अपरिमेय से प्रश्न न आया हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस, गुड बाय।